नमस्कार। एक और बड़ी खबर। जी हां, लगातार करनाल से बड़ी खबरें आ रही हैं। ये सबसे पहले एक बड़ी खबर देख सकते हैं, नगर निगम कार्यालय से एक बार फिर से आप सभी लोगों की जीत हुई है। जी हां, करनाल के लोगों की जीत हुई है, जो लोग भ्रष्टाचारी के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठा रहा था। खबर का असर हुआ, देर से सही, लेकिन एससी दीपक किंगर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। जानकारी यह है कि शायद हिरासत में ले लिए गए हैं, जल्द ले लिए जाएंगे। यह बड़ी खबर इस समय है। करनाल के डीसी अनीश यादव जी ने कंफर्म कर दिया है कि इस मामले में जो जांच एडीसी को सौंपी गई थी, उस मामले में नगर निगम के एससी, जो स्मार्ट सिटी के भी एससी थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के नगर निगम के कार्यालय में इस समय मौजूद है और इस समय लाइव डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर डिप्टी मेयर राजेश सखी जी, और हमारे साथ एक और साथी जो बीजेपी के सीनियर नेता है वो जुड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। पहले डीटीपी की गिरफ्तारी हुई और अब तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नगर निगम के ऑफिस से इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो सबसे पहले सीनियर डिप्टी मेयर है राजेश सखी, उनसे जानना चाहेंगे सर, क्या बताना चाहेंगे, आखिरकार दीपक किंगर जो नगर निगम के एससी थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या कहना चाहेंगे? जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ये कहा हुआ है कि सारे पूरे पारदर्शिता से और ईमानदारी से कार्य करें। जो भी अधिकारी ईमानदारी से कार्य करता नहीं पाया गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बाकी भी मैं सभी अधिकारियों को ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को चेंज कर लें और सही तरीके से शहर की जनता का जो विकास कार्य है सही तरीके से और बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से पूरी पारदर्शिता से करवाए जाएं, ईमानदारी से करवाए जाएं। नहीं तो आगे अगला नंबर उनका भी हो सकता है। मैं ये सकी जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हालांकि एक अच्छी पहल है कि एक एक करके सभी रिश्वतखोरों को अंदर ठोका जा रहा है, लेकिन आखिरकार इतना समय क्यों लगा? आप बीजेपी के नेता हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को उठा रहा है कि जब वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनका पीए दीपक किंगर को पैसे दे रहा है, दीपक किंगर उनसे पैसे ले रहे हैं, इतना समय क्यों लगा दिया? एक तरफ से तो उनको क्लीन चिट दे दी गई थी, अगर कल ये मामला सामने ना आता, डीटीपी और तहसीलदार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, और ये मामला ना उठता कि दीपक किंगर के मामले को लिपापोती कर दी गई, तो इसकी भी गिरफ्तारी ना होती है, इसके खिलाफ भी मामला दर्ज ना होता। हालांकि भी मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी का भी कंफर्म नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी जांच चल रही थी, जांच अभी बंद नहीं हुई थी और एडीसी साहब जांच कर रहे थे। तो जांच के अंदर उन्हें भी, क्योंकि वो मौके के ऊपर खुद मौजूद नहीं थे, तो उनका पीए था, उसने जो भी पैसे का लेन देन किया, उसकी पूरी अच्छी तरह से जांच करने के बाद उनको दोषी पाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी कल उनके ऊपर। तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे कितना संतुष्ट है आप? नहीं, ठीक है। जो भी अधिकारी ठीक से कार्य नहीं करेगा, पूरी पारदर्शिता से और ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं, वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने पहले कह दिया है कि कोई भी अधिकारी सही कार्य नहीं करता तो आप उसके लिए प्रूफ लेके आओ, मेरे पास कोई ठोस मजबूत प्रूफ लेके आओ, तो उसके साथ की साथ कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लगता नहीं सर देरी हुई है? 4 साल से डीटीपी पर आरोप लग रहे थे, तहसीलदार पर कई बार आरोप लगे हैं। आप सभी पार्षदों ने इकट्ठे होकर सीएम साहब को शिकायत दी थी कि डीटीपी को यहां से बदला जाए, लेकिन उसको तो प्रमोशन दे दी गई, गुरुग्राम का चार्ज भी दे दिया गया। क्या आप पार्षदों की भी सुनवाई नहीं होती है? गरीब लोग चीख चीख कर कहते थे कि हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, महिलाएं रोती थी कि हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं। आखिरकार क्यों रजिस्ट्रियां हुई अगर मकान ही तोड़े जाने थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके डीटीपी के खिलाफ भी किसी ने भी ठोस सबूत नहीं दिए। अब जैसे ही ठोस सबूत आए हैं, साथ के साथ कार्रवाई कर दी गई है। ऐसा नहीं है, कोई भी अगर अधिकारी गलत करता है तो आप उस सारे शहर की जनता से कहूँगा कि आप उसके खिलाफ सबूत लेकर आएँ और उसके ऊपर साथ के साथ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत मजबूती से लिया गया फैसला है। पहले भी उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अगर गलत करता है, कोई भी अधिकारी अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ सबूत लेकर आओ और साथ की साथ कार्रवाई की जाएगी। चलो देरी से ही सही, लेकिन अच्छी कार्रवाई हुई है। सीनियर डिप्टी मेयर राजेश सखी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं और एक और बीजेपी के हमारे साथ नेता हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी कार्रवाई हुई है तहसीलदार और डीटीपी के खिलाफ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें मिलने का मौका मिला, लिखित में भी और मौखिक रूप में भी, हम हर प्रकार की इस प्रकार की जो गतिविधियां होती थी उनकी हम सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को देते रहते थे। और एक बार तो जिस प्रकार से 25 जून 2020 जन सुनवाई जो कार्यक्रम था, उससे पहले क्या हुआ था आपको भली भांति पता है। एक जो राज दरबार गुटखा वाले की जो कंपनी है, उससे
मिल करके जो मौजूदा उस समय के यहाँ पे उपायुक्त महोदय थे, उसने पार्कों के ऊपर कब्जा कराया था, तो फिर उसने उसको दोबारा से नगर निगम से ठीक भी कराया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसने क्या बोला कि मैंने कंपनी को तैयार कर लिया, वो 5.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य वहां पर करवाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात सुनते हुए कहा, इलम सिंह जब ये 5.5 करोड़ के काम करा रहे हैं कराने दो, उसके बाद फिर नगर निगम में तो आ ही जाएगा, इसकी छुट्टी कर देंगे कंपनी की। ना आज तक कंपनी की छुट्टी हुई और उसके बाद आप मतलब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला डालने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ये बड़ी चतुराई से माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय के जो नगर निगम के कमिश्नर भी थे और फिर डीसी भी थे, 2 मार्च 2020 की जो जनरल हाउस की नगर निगम की बैठक हुई थी, उसमें जो मौजूदा वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं, उनके विरोध के कारण नरसी विलेज के डेवलपमेंट के काम रोक दिए गए थे। उसके बाद डीसी निशांत यादव जी नरसी विलेज में गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के बार बार कहने के बावजूद भी आज तक काम शुरू नहीं किए। तो बिल्कुल आपने स्पष्ट कर दिया कि नरसी विलेज वाले मामले में भी कुछ नहीं हुआ। आज हम बात कर रहे हैं डीटीपी की गिरफ्तारी पर। काफी जगहों पर उसने पीला पंजा चलाया, गरीबों के मकान तोड़े। क्या वो सही हुई है गिरफ्तारी या देरी से हुई है? बिल्कुल सही हुई है। और इसमें और भी जो लोग इसके दायरे में हैं, जो इनको संरक्षण दे रहे थे, जिनका इनको संरक्षण प्राप्त था, जितने खुले उससे सीएम सिटी के अंदर ये धांधली ये लोग कर रहे थे। संरक्षण किसका प्राप्त था? सरकार तो आप लोगों की है, बीजेपी की सरकार है। संरक्षण का बीजेपी वालों को ही था? नहीं, बीजेपी वालों का नहीं। कहीं इसमें मैंने नाम ले तो दिया, कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी थे इसके अंदर शामिल, जो इनको बचा रहे थे। उनके ऊपर भी अभी गाज गिरनी तय है। वो ये ना समझे भी हम बचेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काम नहीं होते हैं। हालांकि सीएम साहब के संज्ञान में बीजेपी के नेता इलम सिंह ने मामला डाला, एक बड़ा भ्रष्टाचारी का मामला डाला, कार्रवाई नहीं हुई। कई बार हमने भी बड़े बड़े मामले जो है उनके सामने डाले, कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से ऐसे खाद्य पूर्ति विभाग के चोर हैं जो गरीबों का राशन डकार गए, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बड़े मकान उन्होंने बना दिए, करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने जोड़ ली, कार्रवाई नहीं हुई। कुछ आम लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपक किंगर के खिलाफ आखिरकार आज FIR दर्ज हो गई है, आम जनता के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है मेटा जी, और मुख्यमंत्री को अवगत नहीं करवाया जाता। जो एक्चुअल स्थिति होती है, एक्चुअल अपडेट्स होती हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बारे में नेगेटिव अपडेट नहीं दी जाती, उनको पॉजिटिव बताया जाता है। अभी हर शहर में विकास हो रहा है, कोई करप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये इतना बड़ा मामला आया सामने, इसके तार इतने जुड़ेंगे कि इतनी अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, उन पर तो पीला पंजा चला नहीं, आज तक किसी पे पीला पंजा नहीं चला। उनके तार देखना, बहुत सारे नेताओं के इन्वॉल्वमेंट मिलेगी इसमें सब में। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए लगता है आपको? बिल्कुल होनी चाहिए। दीपक किंगर की FIR आखिरकार क्यों हुई? लगातार करनाल में क्यों इस खबर को दिखाया, लेकिन कल जो ये मामला सामने आया डीटीपी और तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद प्रशासन कहीं जागा नहीं तो इसको क्लीन चिट दे दी गई थी। इसमें सरकार की बदनामी हो रही थी, सरकार पे प्रेशर हो रहा था। सरकार की थू को देखते हुए दीपक किंगर को FIR लॉन्च करवाई गई। अब उसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सरकार तो काम अच्छा तो कर रही है, अरेस्ट कर दिया, पहले तहसीलदार को अरेस्ट किया, फिर डीटीपी को अरेस्ट किया, और अब दीपक किंगर की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर एक केस में 6-6 महीने में अगर एक अरेस्ट करेंगे या कोई एक इंक्वायरी 6-6 महीने लगेंगे, तो इनका तो कार्यकाल इसमें इंक्वायरी में निकल जाएगा। देर से सही जागे तो है, कार्रवाई तो हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा तो कसा जा रहा है। चलो हम इसका धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो और इसमें कुछ न कुछ रिजल्ट निकले। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार कार्रवाई हुई है, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं एक एक करके, दूसरे महकमों में भी एक से एक भ्रष्टाचारी बैठे हैं, लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल सर, जो भ्रष्टाचारी आदमी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए सर। ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है सरकार ने, जैसे करनाल के लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे भ्रष्टाचार से, ये बहुत बड़ी राहत मिली है। बाकी भी जो ब्लैक शीप जो छुपी बैठी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को कुछ और राहत मिले और लोगों के काम जो है बिना रिश्वत के और धड़ल्ले से हों। तो बिल्कुल एक बड़ा सवाल इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को बड़े प्रमुखता से नगर निगम कार्यालय से उठा रहा है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने आवाज उठाई कि किस तरह से SC दीपक किंगर, जिसके पास स्मार्ट सिटी का भी चार्ज था, स्मार्ट सिटी का चार्ज और भी बड़े लोगों पर था, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? लेकिन इतना जरूर है कि SC दीपक किंगर के खिलाफ कार्रवाई होगी और नगर निगम कार्यालय के SC है, स्मार्ट सिटी का चार्ज है, FIR दर्ज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि पहले तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं खबर का असर हुआ, अब तमाम लोग जीते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।